वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दे हक आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया एक दफ़ा फिर आपके सामने जवाबात बिमा असल हवालाजात के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन वीडियोस की ख़ुसूसियत ये है कि हम आपको ना सिर्फ ये कि इसमें मुखालफीन अहमदियत के वो एतराज़ात जिनके ऊपर जो वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं, हम उनके अल्हम्दुलिल्लाह मुदल्लल जवाबात आपको समझाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपको असल हवालाजात भी हम इस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उन असल हवालाजात को हासिल करने के लिए आप ये जो हमारी वीडियो है इसके नीचे एक लिंक दिया होगा हवालाजात लिंक के नाम से। नाज़रीन इकराम, जैसे ही आप इस हवालाजात लिंक को क्लिक करेंगे तो जितने भी हवालाजात आज हम इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे वो सब हवालाजात आपके सामने आ जाएंगे। आप उनको प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसी तरह अपने पास सेव भी कर सकते हैं ताकि आपके भी आइंदा काम आए। दोस्तों, हमारी ये आपसे दरख्वास्त है कि ना सिर्फ ये कि ख़ुद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये तवज्जो दिलाएं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नया सिलसिला शुरू किया है, एक इल्मी सिलसिला, और तो वो आपके दोस्त भी, आपके फ्रेंड जो हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें और इनके ऊपर कमेंट्स भी कीजिएगा। नाज़रीन किराम, आज का जो मौजू है ये सोशल मीडिया पर हमारे जो मौलवी हजरात हैं उनका मनपसंद तरीन मौज़ूआत में से एक मौजू है। हमारे वो भाई जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने ये पोस्ट ज़रूर देखी होगी और इस पोस्ट के ऊपर मौलवी हजरात जिस तरह की उछल कूद करते हैं और जो ऊधम मचाते हैं वो भी ज़रूर उन्होंने सुना होगा। नाज़रीन, इस पोस्ट के ऊपर जो भी मौलवी हजरात एतराज़ करते हैं, आज हम इंशाअल्लाह उसका तिया पंचा जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि इस पोस्ट को पेश करके मौलवी हजरात बदकिस्मती के साथ अपनी ज़हनी तस्कीन जहां हासिल करते हैं, वहीं एक खाम खा का इल्ज़ाम जमात अहमदिया पर लगाते हैं। नाज़रीन किराम, इसी सिलसिले में हम आपको 2 अदद मौलवी हजरात की इस पोस्ट के बारे में, उनकी उछल कूद और उनके जो जिस तरह से वो अजीब व गरीब कैफियत में उन्होंने इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर पेश किया, वो हम आपको सुनाते हैं। आइए सुनिए और उसके बाद हम इंशाअल्लाह चंद हक़ाइक़ आपके सामने पेश करेंगे। तो जनाब, इस हवाले की डिटेल मुबश्शिर शाह की ज़बानी ज़रा सुने। हवाला इनको पेश किया गया है इस्लामी कुर्बानी का। काजी यार मोहम्मद लिखता है कि जैसा कि हजरत मसीह मऊद ने अपने एक मौका पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई, कशफ की हालत आप पर तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और यल्लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। ये इनकी गुफ्तगू किसी के साथ हो रही थी, है जी, इन्हीं मौलवी में से एक की, और वहाँ पे गुफ्तगू के दौरान ही जब हमारे अहमदी ने वहाँ पे लगाया अहमदियत जिंदाबाद का नारा, तो ये देखें ये मौलवी साहब क्या नारा लगा रहे हैं।
रजूलियत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, रजूलियत जिंदाबाद, रजूलियत जिंदाबाद। जी मेरे भाइयों, आपने इस पोस्ट के बारे में इन नाम नहाद मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत की रिमार्क्स सुने और देखा कि किस तरह से ये, जैसा कि मैंने कहा था, उछल कूद करते हैं। आइए हम आपकी खिदमत में इस पोस्ट के बारे में चंद हक़ाइक़ पेश करते हैं। मोहतरम दोस्तों, इस बारे में ये बात जहन में रखें कि ये तहरीर ना ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है और ना ही हमारे किसी भी प्यारे खलीफा की तहरीर है, और ये तहरीर जमात अहमदिया की किसी भी मुस्तनद किताब से नहीं ली गई। नाज़रीन इकराम, जहाँ तक काजी यार मोहम्मद साहिब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, जहाँ तक खाकसार ने तहकीक की है, सीरतुल महदी की 2 अदद रवायात में उनका ज़िक्र मिलता है। एक इनमें से ये रवायत है जिसको बयान करने के बाद ये लिखा गया है कि खाकसार अर्ज़ करता है कि काजी यार मोहम्मद साहिब बहुत मुखलिस आदमी थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ खलल था, ठीक है, जिसकी वजह से एक ज़माना में उनका ये तरीक़ हो गया था कि हज़रत साहब के जिस्म को टटोलने लग जाते थे और तकलीफ़ और परेशानी का बायस होते थे। एक ये रवायत है जो कि रवायत नंबर 893 है, और दूसरी ये रवायत नंबर 903 है, और इसमें भी इसी तरह की बात जो है वो बयान की गई है, और ये लिखा गया है कि वो माजूर शख्स जो वैसे मुखलिस था, अपने ख़्याल में इजहार मोहब्बत करता और जिस्म पर नामुनासिब तौर पर हाथ फेर कर तबर्रुक हासिल करता था। तो नाज़रीन, ये काजी यार मोहम्मद साहब के बारे में 2 रवायात हमें मिलती हैं सीरतुल महदी में, और इन दोनों रवायात से वैसे ही हर जो अक्लमंद शख्स है वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ऐसे शख्स की तहरीर वैसे भी काबिल मुआख़ज़ा नहीं होती। नाज़रीन इकराम, एक छोटी सी बात इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं और इस पोस्ट का बाकायदा जवाब आपके सामने पेश करूं, और वो ये कि मौलवी हज़रात सीरतुल महदी की ये जो दोनों रवायात मैंने आपके सामने पेश की हैं, आपको दिखलाई हैं, उसके ऊपर भी बहुत शोर डाला करते हैं और अजीब व गरीब तबसरे करके अपनी ज़हनी पस्ती का सबूत देते हैं। दोस्तों, ये बात हम सबको अपने जहन में रखनी चाहिए कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ात बहुत ही पुरशफीक और हमदर्दी मखलूक से पुर होती है, और अम्बिया कराम की ये सुन्नत भी हम देखते हैं कि ज़हनी या जिस्मानी तौर पर मफलूज अफराद से, चाहे वो मर्द हो या औरत, हमारे प्यारे अम्बिया नहायत ही शफ़क़त का सलूक फरमाते हैं। चुनांचे ये जो हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सही मुस्लिम की ये हदीस है, इसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक औरत की अक्ल में फ़तूर था, एक औरत की अक्ल में फ़तूर था। अब ये देखें, अगर कोई और आम शख्स हो तो वो एक ऐसी औरत को जिसकी अक्ल में फ़तूर हो, इसकी किसी बात को भी कोई अहमियत नहीं देगा, उसको धत्कार देगा, झिड़क देगा। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत देखें, उसने अर्ज़ किया, यानी इस औरत ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे काम है, यानी कुछ कहना है जो लोगों के सामने नहीं कह सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माँ फलां की, यानी उसका नाम लिया, अच्छा कोई गली देख ले, मैं तेरा काम कर दूंगा। इसके बाद लिखा है, फिर आपने राह में उससे तन्हाई की यहाँ तक कि वो अपने काम से फारिग हो गई। अब देखें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
मेरे गैरहमदी दोस्तों, और ख़ास तौर पे वो मौलवी हजरात जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं इस रवायत पे, कुछ इस्लामी जो है अखलाकियात का मुजाहरा करना सीखें मेरे भाइयों। ये देखें, हम ये है सुन्नत हमारे प्यारे अंबिया की कि किसी शख्स में अगर अक्ल में फतूर हो तो वो उनके साथ शफ़क़त से पेश आते हैं। और इसमें आप भी मेरी आपसे दरख्वास्त है उन मुस्तशरिकीन की तरह जो कि इस रवायत को पेश कर कर के मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अजीब व गरीब आवाज़ें लगाते हैं, बातें बनाते हैं, उन मुस्तशरिकीन की रवश को छोड़ें और इस्लामी इखलाक अपनाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे भाइयों, ये भी एक हकीकत है कि अगर काजी यार मोहम्मद साहिब ज़हनी तौर पर 100% दुरुस्त भी होते, और ये बात मैं तमाम दोस्तों की खिदमत में पेश करनी चाहता हूँ बहुत ही मुद्दबाना तौर पर, कि अगर काजी यार मोहम्मद साहिब 100% ज़हनी तौर पर दुरुस्त भी होते तो तब भी तमाम दोस्त इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लें कि काजी यार मोहम्मद साहिब की इस किताब का, इस तहरीर का और इस किताब का जवाब देने के हम हरगिज़ पाबंद नहीं हैं। क्यों? इसकी वजह यह है मेरे भाइयों कि काजी यार मोहम्मद साहिब ने ये किताब इस्लामी कुर्बानी, ये किताब जमात अहमदिया मुस्लिमा के हक़ में नहीं बल्कि हमारे ख़िलाफ़ लिखी थी। इसलिए ऐसी किसी भी तहरीर का या किसी भी किताब का जवाब देना हमारे ज़िम्मा है ही नहीं। दोस्तों, इस बात का सबूत जो मैंने आपके सामने पेश की है, इसका सबूत भी बहुत ही मज़ेदार है और नाकाबिले तरदीद है, और वो सबूत है यही किताब इस्लामी कुर्बानी। बल्कि दोस्तों, मज़े की बात यह है कि जिस सफ़े के ऊपर ये मौलवी हजरात सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं, ये है इस किताब का सफ़ा नंबर 12। ये सफ़ा भी आप नीचे से जाके पढ़ें, मैं इस सफ़े को पूरा करके लगाता हूँ। जी भाइयों, ये है वो तहरीर जो कि मौलवी हजरात पेश करते हैं, इसको हाईलाइट करके, जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई है। और इसी सफ़ा के नीचे चले जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मियाँ साहिब और मौलवी मोहम्मद अली साहिब मेहरबानी फरमाकर खोल कर लिखें कि उनको 2 जन्नत कौन से हासिल हैं। दोस्तों, ये मियाँ साहिब हमारे खलीफा, दूसरे खलीफा को वो बयान कर रहे हैं, हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब, और ये मौलवी मोहम्मद अली वो जमात अहमदिया के उस वक़्त के दूसरे ग्रुप यानी लाहौरी ग्रुप के अमीर का यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। तो मैं जो बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये मौलवी हजरात जो इतना ज़्यादा उछल कूद करते हैं मेरे भाइयों, उसी सफ़ा के ऊपर ये बात साबित हो जाती है, उसी सफ़ा से, कि ये किताब तो हमारे ख़िलाफ़ लिखी गई थी। तो भाइयों, अगर ये किताब लिखी ही हमारे ख़िलाफ़ गई थी तो फिर हमारे से इस किताब की किसी भी तहरीर के बारे में कोई जवाब मांगना, ये किसी भी अक्लमंद शख्स के जो है उसको ज़ेब नहीं देता। मेरे भाइयों, अब खाकसार कुछ कदर तफसील के साथ आपको ये साबित करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने दावा किया है कि ये किताब हमारे ख़िलाफ़ लिखी गई थी, मैं इस दावे में 100% सच्चा हूँ। और जैसे ही ये बात साबित हो जाएगी कि ये किताब हमारे ख़िलाफ़ लिखी गई थी तो उससे ये ख़ुद ब खुद मंतकी नतीजा निकलेगा कि हम पाबंद नहीं हैं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इस किताब की किसी भी तहरीर का जवाब देने की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने इस वीडियो के साथ इस पूरी किताब को भी आपके सामने पेश करूंगा। आप ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा। मैंने आपकी आसानी की खातर 5
दलाइल से 5 हेडिंग्स के साथ ये साबित करना चाहता हूँ कि ये किताब दरअसल हमारे ख़िलाफ़ लिखी गई थी। पहली बात तो ये देखें, ये जो इस किताब का टाइटल पेज है इस्लामी कुर्बानी का, ये किताब जनवरी 1920 में लिखी गई थी, यानी हज़रत मिर्ज़ा साहिब की, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 8 साल बाद। और उस वक़्त जमात अहमदिया मुसलमान जो है, जमात अहमदिया के उस वक़्त 2 ग्रुप बन गए हुए थे। जिन लोगों को तारीख़ के साथ कुछ दिलचस्पी है उनको इल्म होगा। एक जमात अहमदिया जो कि कादियान में जिसका हेडक्वार्टर था जमात अहमदिया मुसलमान, और दूसरा जमात लाहौरी जमात जिसको कहते हैं उर्फ़ आम में, जिसके सरबराह मौलवी मोहम्मद अली साहब थे। तो ये उस ज़माने की लिखी हुई किताब है। टाइटल पेज पे से मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि देखें ये मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की किताब नहीं है, एक बात। दूसरा ये कि ये जो काजी यार मोहम्मद साहिब थे ये मुद्दई थे महदी होने के, मुस्लिम मौऊद होने के, और इनका ये दावा था कि जमात अहमदिया का असल लीडर जो है उनको होना चाहिए। और ये अगर आप दोस्तों ने ये देखना है तो ये मेरे भाइयों इस किताब के सफ़ा नंबर 4, 6, 7, 8, 14 और 15 को पढ़ लें तो आपको ये साबित हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात सच्ची है। इसी तरह मैं जल्दी से आपको ये 5 हेडिंग बता के फिर इंशाल्लाह पूरी किताब आपको दिखाता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। दूसरा जो मैंने हेडिंग बांधी है वो ये है कि काजी साहब का जमात के दोनों ग्रुपों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये आप इसके लिए जनाब सफ़ा नंबर 3, 4, 5, सफ़ा नंबर 9, सफ़ा 12 और सफ़ा 13 देख लें। फिर काजी यार मोहम्मद साहेब हज़रत मिर्ज़ा साहब के भी ख़िलाफ़ इस किताब में लिखते हैं। ये जनाब आप देख लें सफ़ा नंबर 10 पे और 11 पे। फिर काजी यार मोहम्मद साहब का ये दावा भी था कि जो अज़ाब है वो इस वक्त आया हुआ है लोगों पर इसलिए कि उन्होंने काजी साहब के दावे को तस्लीम नहीं किया। और ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है अज़ाब आता है ताज़ा रंग में, ठीक है, तुम अपने कायम औसान कर लो। और फिर 5वां सबूत और सबसे बड़ा सबूत इस बात का कि ये किताब हमारे ख़िलाफ़ लिखी गई थी वो ये है कि अगर आप इस किताब को पढ़ें तो बेशुमार जगह पे आपको ये बात मिलेगी, लेकिन आसानी के लिए मैं कह देता हूँ सफ़ा नंबर 8, सफ़ा नंबर 12, सफ़ा नंबर 13 आपको वहाँ पे ये नज़र आएगा कि इस किताब में काजी साहब ने जमात के दोनों जो ग्रुप थे उनके ख़िलाफ़ बातें लिखी हैं। मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब हमारे जो दूसरे खलीफा थे हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब उनके ख़िलाफ़ बातें लिखी हैं। फिर उससे बढ़कर ये कि सफ़ा नंबर 8 और 13 पर उन्होंने हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब को भी मुबाहले का चैलेंज दिया है और लाहौरी जमात के एक डॉक्टर साहब हैं उनको भी मुबाहले का चैलेंज दिया है। अब मैं आपको इस किताब के सफ़ा बाय सफ़ा आपको दिखलाता हूँ और आपको इससे खूब खुलकर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये किताब तो हमारे ख़िलाफ़ लिखी गई थी और जब ये किताब हमारे ख़िलाफ़ लिखी गई थी तो हम इसका जवाब देने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। जी दोस्तों, ये है इस किताब का सफ़ा नंबर 2। इसके ऊपर बस एक नज़म से लिखी हुई है। ये है इस किताब का सफ़ा नंबर 3। क्या फरमाते हैं इसमें काजी यार मोहम्मद साहब? बस ऐसे वक्त में मुसलमानों की जमात का लीडर वही हो सकता है जो अदूनी यस्तजिब लकुम का पाबंद हो और जो अपनी दुआओं की कबूलियत का पूरा माकूल रंग में सबूत दे। ये अपने बारे में ये फरमा रहे हैं। जैसे कि आप किताब को पढ़ें तो आपको खूब वाज़ेह होगा, ये अपने बारे में फरमा रहे हैं कि दरअसल लीडर इनको होना चाहिए। फिर दोस्तों ये सफ़ा नंबर 4 पे चलते हैं।
अब देखें काजी साहब जो हैं, जो हम कहते हैं ना कि इनका दिमाग बेचारों का थोड़ा सा हिला हुआ था। अब ये मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में क्या लिखते हैं, क्या वो शख्स मसीह मौऊद हो सकता है जिसके कई एक इल्हाम झूठे साबित हों। उस पर मुझे एक अहमदी दोस्त ने लिखा कि आप अजीब अहमदी हैं जो हज़रत अक़दस के कई एक इल्हाम झूठे मानते हैं। तो ये जनाब, ये किस तरह से काजी साहब जो हैं ये हमारे जमात अहमदिया के फ़र्द हो सकते हैं जब ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात लिख रहे हैं। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखें, इसी सफ़ा पर लिखा है, उसके बाद अल्लाह ताला ने दोनों मुखालिफ पार्टियों के कलम से मेरी सदाकत जाहिर कराई। ये दोनों मुखालिफ पार्टियाँ किसको कह रहे हैं जनाब? ये जमात अहमदिया जो कादियान, और ये मौलवी मोहम्मद अली साहब के बारे में ये यहाँ पे लिख रहे हैं। इससे भी ये साबित हुआ कि 1920 में काजी यार मोहम्मद साहब ने ये किताब जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ लिखी थी। जी भाइयों, सफ़ा नंबर 5 इसको भी पढ़ लें। काजी यार मोहम्मद साहब यहाँ पे भी ये फरमा रहे हैं कि दरअसल लिखते हैं, बरखिलाफ़ इसके मेरे बरखिलाफ़ दोनों पार्टियों में से कोई फ़र्द नहीं है। ये दोनों पार्टियों का लफ्ज़ इन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया है जनाब? ये लाहौरी जमात और जमात अहमदिया मुसलमान के लिए उन्होंने दोनों पार्टियाँ यानी कि अपने मुखालिफ उन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी। फिर दोस्तों उससे अगले सफ़े पर फरमाते हैं, ताईद बर ताईद अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी हो रही है। और आगे सुने, डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब के मुबाहले की मियाद गुजर जाती है। अब ये डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब जो हैं ये लाहौरी जमात से इनका ताल्लुक था, तो उनके साथ ये काजी यार मोहम्मद साहब ने मुबाहला किया हुआ था जनाब। इससे भी ये साबित होता है कि ये जमात अहमदिया के जो दोनों उस वक़्त के ग्रुप थे, जो दो ग्रुप बन गए थे, उनसे काजी यार मोहम्मद साहब का कोई ताल्लुक नहीं था। फिर भाइयों उससे अगले सफ़े पे ये देखें, हमारी जो खिलाफत का जिस तरह से खलीफा सानी का इंतखाब हुआ था उसके ख़िलाफ़ ये लिख रहे हैं। कहते हैं ये अमर महाल है कि महज इंतखाब से किसी शख्स को किसी किस्म की बुजुर्गी हासिल हो जावे, बार सूरत उस लीडर ने इंतखाब को एक फजूल तरीका तस्लीम कर लिया। तो अस्तग़फिरुल्लाह, ये यहाँ पर वाज़ेह तौर पर जमात अहमदिया मुसलमान के ख़िलाफ़ इन्होंने यहाँ पे फिर बात लिखी है। अब चलते हैं अगले सफ़े पर। जी दोस्तों, इस सफ़े पर तो कमाल की तहरीर है जी, और मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह साबित हो जाती है। सफ़ा नंबर 8 क्या लिखते हैं, मेरे साथ मियाँ साहब ने मुबाहला किया। ठीक है जी, ये मियाँ साहब किसको कह रहे हैं? ये हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब, हमारे दूसरे खलीफा के बारे में ये उनके बारे में ये कह रहे हैं। तो इसलिए भाइयों ये किताब हमारी किताब कैसे हो सकती है? फिर दोबारा उसी बात को यहाँ पे अगले सफ़े नंबर 9 पे रिपीट कर रहे हैं। वो यार मोहम्मद की सच्चाई की एक दलील होगी जिसके साथ मियाँ साहब ने मुबाहला किया हुआ है। फिर जनाब अब तू मुझ में और मियाँ साहब में फ़ैसला कर दे। तो जनाब ये किताब मेरे प्यारे गैर अहमदी भाइयों, ये किताब हमारी किताब है ही नहीं, तो हम इस किताब के किसी भी तहरीर का जवाब क्यों दें? फिर भाइयों सफ़ा नंबर 10, जिस तरह मौलवी नूरुद्दीन साहब ने आखिरी वक्त मुझसे दुआ की दरख्वास्त की और अपनी आकबत दुरुस्त कर ली, इसी तरह मियाँ साहब को भी तौफीक दे। ठीक है जी। अब ये देखें, ये भी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब के बारे में यहाँ पे यानी उनके ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं। तो ये हमारी किताब किस तरह हो सकती है? फिर ये देखें नीचे क्या लिखते हैं, इज्तिहादी गलती के कायल तुम सब हो, इस किस्म की गलती रावी पर चिस्पा करो या मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर। ठीक है जी। तो ये मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने जो है इनके बारे में भी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी यहाँ पे ये देखें क्या लिख गए हैं। अगले सफ़े पे फिर चलते हैं। अब फिर अगले सफ़े पे देखें सफ़ा 11 पर फिर इसी तरह की बात इन्होंने लिख दी है। जी नाज़रीन, ये है सफ़ा नंबर 12 जिसको मौलवी बहुत बढ़ बढ़ के ये इबारत यहाँ से लेके
यहाँ तक पेश करते हैं और इससे आगे देखें क्या लिखा हुआ है। और ये बात भी साबित करती है कि बेचारे काजी साहब के बारे में ये एक वेल नोन फैक्ट था, सबको पता था कि इनकी जो है वो इनकी ज़हनी तौर पे इन बेचारों की हालत ठीक नहीं है। लिखा है, बस जिन लोगों को मेरा वो रुका जो मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में लिखा था और उसमें अपनी कश्फी हालत ज़ाहिर की थी, मेरे जुनून की दलील नज़र आता है, वो अपने ईमान की फ़िक्र करें। तो ये इनको भी ये खुद ये यहाँ पे साबित हो रहा है कि काजी साहब को भी ये पता था कि बाकी जो दोस्त हैं, जो अहमदी दोस्त हैं, वो ये समझते हैं कि काजी साहब को के दिमाग में कोई खलल है, कोई जुनून की कैफियत है इनको। और ये देखें नीचे भी अब ये हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब के बारे में और मौलवी मोहम्मद अली साहब के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। इन दोनों अहबाब के बारे में क्या लिखते हैं, अब मियाँ साहब और मौलवी मोहम्मद अली साहब मेहरबानी फरमाकर खोल कर लिखे कि उनको दो जन्नत कौन से हासिल हैं। यूं ही एतराज़ कर देना तो बड़ा आसान है। तो जनाब ये दोनों धड़ों के जो उस वक़्त के सरबराह थे हमारे जमात अहमदिया के, लाहौरी ग्रुप और कादियान के जो जमात अहमदिया मुसलमान, उन दोनों के जो सरबराह थे उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये किताब हमारी कैसी हो सकती है। ये देखें फिर सफ़ा उससे अगले सफ़े पे, मुझे मुबाहले की मियाद के अंदर ये बिशारत अता फरमाई और डॉक्टर साहब के मुकाबले पर मेरी इज़्ज़त बढ़ाई। ठीक है जी। अब ये देखें, ये जो लाहौरी जमात के डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब, उनके ख़िलाफ़ ये इन्होंने यहाँ पे बात लिखी है। अब ये देखें फिर मुद्दई होने की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, कहते हैं ज़ुबान से तो हर एक आदमी कह सकता है कि मैं अल्लाह ताला का प्यारा हूँ और मैं बरगज़ीदा हूँ, मगर लाठी उसी के हाथ में हो सकती है जो अल्लाह ताला की तरफ से राई मुकर्रर हो। ठीक है जी। अब ये अपना उस दावे को यहाँ पे दोहरा रहे हैं। तो ए मौलवी हजरात, ए मेरे प्यारे भाइयों, ए मेरे गैर अहमदी भाइयों, जो बढ़ बढ़ के काजी यार मोहम्मद की तहरीरों को हमारे सामने पेश करते हो, इस बंदे की तहरीर हमारे लिए काबिल हुज्जत है ही नहीं और हम पाबंद नहीं हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम इनकी किसी तहरीर का जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। दोस्तों सफ़ा नंबर 15, और दोस्तों इस सफ़ा पर क्या लिख रहे हैं, मुझे मौलवी मोहम्मद अली साहब की कुरान दानी पर ताज्जुब है जो मुस्लिम मौत को फिर किसी वक्त पर लाना चाहते हैं। तो जनाब ये अपने आप को मुस्लिम मऊद भी समझते थे। यह है सफ़ा नंबर 15 और इससे भी ये साबित होता है कि ये हमारी जमात के ख़िलाफ़ लिखी गई किताब थी, ये हमारी जमात की किताब नहीं है मेरे भाइयों। जी भाइयों, सफ़ा नंबर 16 पर काजी यार मोहम्मद साहब ने अपने दावा से मुतल्लिक ये 11 अमूर यानी अपने दावा मुस्लिम मौत से मुतल्लिक यहाँ पे लिखे हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। और अगले सफ़े पे चलते हैं 10 11। ठीक है जी। तो ये मुस्लिम मौत होने के ये जनाब मुद्दई थे, ये कहते थे मुस्लिम मौद ये हैं। तो फिर मेरे प्यारे, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ये किताब इस्लामी कुर्बानी, ये जमात अहमदिया की किताब तो है ही नहीं, किस तरह हो सकती है, ये तो हमारे ख़िलाफ़ लिखी गई किताब है दोस्तों। जी दोस्तों, इससे आगे सफ़ा नंबर 18 पर फिर काजी साहब ये नीचे देखें, अजाब आया है ताज़ा रंग में। तो ये दावा कर रहे हैं कि उस वक़्त जो इन्फ्लुएंज़ा की वबा फैली हुई थी वो दरअसल चूँकि इनके दावे को नहीं माना गया इसलिए वबा वहाँ पे उस वक़्त फैली है, इसलिए वहाँ पर अजाब आया हुआ है। काजी साहब यहाँ पे ये बयान फरमा रहे हैं और ये यही बात काजी साहब ने उससे अगले सफ़ा पर भी बयान की है इन्फ्लुएंज़ा के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, जो अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार ने 5 हेडिंग्स दे के 5 जो थी वो से सुर्खियों के साथ आपको समझाने की कोशिश की थी, बात वो अब आहिस्ता आहिस्ता आप पर खूब खुल गई होगी। आप चलते हैं अगले सफ़ा पर। ये है सफ़ा नंबर 20। इसके ऊपर भी एक नज़म है, इसी तरह की बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये उससे अगले सफ़े पर भी ये नज़म चली जा रही है। सफ़ा नंबर 23। जी नाज़रीन, ये है इस किताब का आखिरी सफ़ा। फरमाते हैं,
अब आप मुझे झूठा और मुफ्ती तस्लीम करके हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को किस तरह ज़िंदा साबित कर सकते हैं? मैं तो बहैसियत फ़ज़ल उमर आपकी ज़िंदगी का पूरा सबूत हूँ। तो ये जनाब फ़ज़ल उमर होने के भी मुद्दई थे। फिर क्या लिखते हैं, ये मैं आपको कह देता हूँ कि ये बात मैंने इल्हामन लिखी है कि अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस अमर में आपके साथ मुत्तफ़िक थे कि मसीहियत और महतवियत का ख़ात्मा आप पर हो गया, तो ये आपकी इज्तिहादी गलती थी। नाउज़ुबिल्लाह। ये देखें, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ यहाँ पे बात लिखी है जनाब इन्होंने। ऐ मोहतरम मौलवी हज़रात, ऐसे शख्स की तहरीर हमारे सामने पेश करके आप किस मुंह से ये तवक्को करते हैं कि हम इनकी तहरीर का जवाब देना भी गवारा करेंगे? एक शख्स ने किताब भी हमारे खिलाफ लिखी है भाइयों। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाइयों कि ये किताब जब थी ही हमारे खिलाफ लिखी गई, तो हम क्यों इसका जवाब दें? हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम इस किताब का जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, खाकसार ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस किताब के तमाम सफ़े दिखलाकर अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पूरी तरह साबित कर दी है कि मौलवी हज़रात इस किताब के इस तहरीर के ऊपर जो एतराज़ पेश करते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि गोया हम अहमदी मुसलमान इस तहरीर का जवाब देंगे, ये मौलवी हज़रात जो हैं इनकी खाम ख्याली है। और जैसा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर पहले साबित भी कर चुका हूँ, आपके सामने भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया है कि ये किताब इस्लामी कुर्बानी हरगिज़ जमात अहमदिया मुसलमान की किताब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद और इस जवाब को सुनने के बाद कि ये किताब दरअसल जमात अहमदिया की किताब नहीं बल्कि जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ लिखी गई थी, सोशल मीडिया के दोस्त अहबाब अपने मौलवियों को और अपने जो उनके नाम नहाद मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं उनको ये कहकर चुप करवाएंगे कि जनाब मिर्ज़ा साहब की मुखालफत अगर करनी है तो ज़रूर करो, लेकिन सच को हाथ से ना जाने दो। वगरना हमारे वो गैरमदी भाई जो कि मौलवियों की हाँ में हाँ मिलाएंगे, इस सच को जानने के बाद भी मैं उनका मामला और उन मौलवियों का मामला और नाम नहाद मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत का मामला अल्लाह ताला के हवाले करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो जवाबात बिमा असल हवाला जात के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।